अमीर बनने के लिए या फिर फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना पैसा कैसे, कहां और कितना खर्च और इन्वेस्ट करना है। और इस चीज में लगभग 90% लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से वो पैसा कमाते तो हैं लेकिन अमीर या फिर फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। तो पैसा कमाने के साथ साथ जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत सिंपल सा रूल है जिसे कि हम बोलते हैं 50-30-20 रूल। हो सकता है आपने इस रूल के बारे में सुना भी हो, और अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस रूल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। 50-30-20 रूल मतलब कि रूल ऑफ मनी भी इसे कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है, आइए इसे समझते हैं। आपकी जितने भी इनकम है या फिर आप कह सकते हैं जितने भी आप सैलरी कमाते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम या फिर आपकी सैलरी 30,000 रुपीज है पर मंथ, तो 30,000 का 50% आप खर्च कर सकते हैं अपनी बेसिक नीड्स के ऊपर। अब 30,000 का 50% कितना होगा आपका 15,000 रुपीज, तो 15,000 रुपए आप अपने डेली नीड्स के ऊपर खर्च कर सकते हैं। अब डेली नीड्स के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिक नीड्स के अंदर देखिए आपका रेंट आता है, आपका खाना आता है, आपके क्लोथ्स, आपका बिल, और बिल आपका इलेक्ट्रिसिटी का हो सकता है, वाटर का हो सकता है, गैस का हो सकता है, फोन का हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अंदर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं आएगा, तो क्रेडिट कार्ड का बिल डिपेंड करता है कि आपने किस लिए क्रेडिट कार्ड को अपने यूज किया है। अब बेसिक नीड्स में वो हर सामान आता है जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। अब खाने के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, रेंट के बिना आप घर में नहीं रह सकते, और इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो वैसे भी आजकल कोई भी नहीं रह सकता। तो बेसिक नीड्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे। बेसिक नीड्स मतलब इसके बिना आपकी रोजमर्रा की जिंदगी नहीं चल सकती। नहीं तो सिंपली आपने सुना ही होगा रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 आपकी बेसिक नीड्स हैं जिसके बिना की आप सरवाइव नहीं कर सकते। अब हम लोग बात कर लेते हैं 30% की। 50-30-20 रूल के अंदर 30% रूल का मतलब क्या है। अब 30% का मतलब है कि आप वो पैसा खर्च कर सकते हैं अपनी वांट्स, मतलब कि अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपनी चाहते, अपनी विशेष जो भी आपको पूरी करनी है। तो वांट्स के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आएंगी, इसके अंदर आएगा आपका लग्जरियस क्लोथ्स, लग्जरियस मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वेकेशन, कार, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब क्लोथ्स आप देखेंगे तो मैंने आपको नीड्स के अंदर भी बताया था कि आपको क्लोथ्स, और यहाँ पे भी आपके क्लोथ्स हैं, लेकिन नीड्स के क्लोथ और लग्जरी क्लोथ्स में फर्क है। अब आप जा रहे हैं एक लोकल मार्केट के अंदर, वहां पे आप ले रहे हैं 500 रुपीज की टी शर्ट। वहीं अगर आप एक ब्रांडेड शोरूम में जा रहे हैं और वहां पे आप ले रहे हैं 5,000 रुपीज की टी शर्ट, तो इन दोनों के अंदर आपके फर्क है। दोनों के दोनों कपड़े ही हैं आपके, लेकिन 500 रुपीज वाली जो टी शर्ट थी वो आपकी नीड्स के अंदर आएगी, और जो 5,000 रुपीज वाली टी शर्ट है वो ब्रांडेड है तो वो आपकी वांट्स के अंदर आएगी, मतलब कि आपकी विश के अंदर आएगी कि आपकी विश थी कि आपको एक ब्रांडेड कपड़ा पहनना है। तो डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है आपको नीड्स और वांट्स के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या नीड्स हैं और क्या वांट्स हैं। अगर आप कार की बात करें तो कार आपकी वांट्स के अंदर आता है, नीड्स के अंदर नहीं आता है, क्योंकि अगर आपके पास कार नहीं है तो आप स्कूटर, मोटरसाइकिल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज भी कर सकते हैं अपने ऑफिस या फिर मार्केट जाने के लिए। तो मोबाइल की बात करें, देखिए मोबाइल नीड्स के अंदर भी आ सकता है आपका और वांट्स के अंदर भी। अगर आप एक 10,000 या 15,000 का मोबाइल लेते हैं तो वो आता है आपका बेसिक नीड्स के अंदर, क्योंकि बिना मोबाइल के आजकल आपका काम नहीं चल सकता। और दूसरी चीज आती है अगर आप लग्जरियस मोबाइल लेते हैं, मतलब कि 30,000, 50,000 आईफोन ले रहे हैं आप, या फिर सैमसंग का फ्लैगशिप फोन ले रहे हैं आप जिसकी रेंज की 40-50,000 के ऊपर है, तो वो चीज आती है आपकी वांट्स के अंदर, कि वो आपकी एक विश है कि आप एक ऐसा फोन लेना चाहते हैं। तो आपको डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि क्या आपकी बेसिक नीड्स हैं और क्या आपकी वांट्स हैं। तो इस चीज को आपको यहाँ पे समझना होगा। तो अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आपको पूरा हक है अपने विशेष को पूरा करने का, लेकिन एक लिमिट में। और वो लिमिट कितनी होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, 30%। मतलब अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो 30,000 का 30% होगा आपका 9,000 रुपीज। तो 9,000 रुपीज आप अपनी सैलरी का यूज कर सकते हैं अपनी विश को पूरा करने में। वो चाहे आप सेव करके रखिए, एक साथ खर्च कीजिए, या फिर हर मंथ जैसे भी आपकी नीड्स है क्लोथ्स की या फिर कोई भी आपकी नीड्स है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, वो आप पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है 20% का रूल। मतलब कि जो भी पैसा आप कमाते हैं उसका 20% आपको सेव करना ही करना है। और ये जो 20% का जो रूल है वो सबकी डिक्शनरी से हमेशा गायब रहता है। 80% लोग या 90% लोग होंगे जिनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में से 20% का रूल गायब रहता है, वो कभी भी अपने पैसे को सेव नहीं करते। और ये गलती करते हैं अक्सर बिगिनर्स, मतलब कि बिगिनर्स इन द सेंस कि जो नवी नवी जॉब्स पे लगे होते हैं, वो लोग इस चीज को गलती करते हैं। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, आप एक्सपीरियंस होते हैं, तो यहाँ पे आप सेविंग करनी अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए सेविंग करना क्यों जरूरी है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट बहुत ही जरूरी फैक्टर है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। क्योंकि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो हमेशा आपको जॉब से पैसे यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। एक एज के बाद आप रिटायर होंगे, तो रिटायरमेंट के बाद जो 20% पैसे आप अपने सेव कर रहे हैं हर मंथ,
यही आपके काम आएंगे आपकी लाइफ को स्मूथ चलाने के लिए। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जहां आपकी सेविंग्स आगे काम आने वाली हैं, जैसे कि मैरिज हो गई, हॉस्पिटैलिटी का बिल हो गया, किड्स की एजुकेशन हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत से ऐसे खर्चे हैं या फिर इमरजेंसी फंड्स की आपको कई बार जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आप पैसा आज बचाएंगे नहीं तो कल आपको काम आएगा कहां से। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको 20% अपनी सेविंग करके रखनी है। तो ये आपका बन जाता है 50, 30 और 20 रूल। अभी 20% इनकम आप कहीं भी सेव कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास बहुत से ऑप्शन है, जैसे एफडी, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सो 30,000 में से 20% मतलब कि 6,000 रुपए आपको हर मंथ सेव करने हैं या इन्वेस्ट करने हैं, और इस चीज को आपको एक डिसिप्लिन वे में फॉलो करना होगा। सो ये 50, 30, 20 एक पॉपुलर रूल है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। तो अगर तो आपकी सैलरी 20 to 30,000 के बीच में है तो आपके लिए 50, 30, 20 रूल परफेक्ट है। लेकिन अगर आपकी सैलरी 40 to 50,000 के अबव पहुंच जाती है तो यहाँ पे आप अपने इस 50, 30, 20 रूल को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो पहले जो प्रपोर्शन था आपका 50, 30, 20, इसके बजाय आप कर सकते हैं 40, 25 और 35। मतलब कि अपनी बेसिक नीड्स पे आपको खर्च करना है 40%, आपकी विशेस या फिर आप कह सकते हैं आपकी वांट्स के ऊपर आपको खर्च करना है 25%, और आपकी सेविंग आपको 20% से बढ़ा के कर देनी है यहाँ पे 35%। तो सेविंग के ऊपर यहाँ पे क्यों बढ़ाया है और बाकी जगह मैंने कम किया है, तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि सेविंग्स अगर आप अभी से ज्यादा करेंगे तो ही आपको फ्यूचर्स के अंदर वो बेनिफिट देगी, और सेविंग्स आपकी अच्छी रहेंगी, इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी रहेगी, तो वो आपको अमीर बनाने के अंदर भी हेल्प यहाँ पे कर सकती है। और यहाँ पे बेसिक नीड्स को मैंने 50 से 40 किस लिए किया है वही मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए आपकी सैलरी पहले 20,000 थी और आज आपकी सैलरी समझ लीजिए 1 लाख रुपीस हो चुकी है। तो पहले आप जितनी रोटी खाते थे आज भी उतनी रोटी खाएंगे। तो बेसिक नीड्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो कि आप रोटी खाते हैं, ना कि मैं आपके रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आपकी सैलरीज बढ़ती हैं तो आपका घर के खर्चे तो लिमिटेड ही रहते हैं, लेकिन जो आपके बाहर के रेस्टोरेंट्स के खर्चे होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो वो आपकी बेसिक नीड्स में नहीं आएंगे, वो आपकी बॉन्ड्स के अंदर चले जाएंगे, जो कि आपको 25% यहाँ पे करनी है। तो रोटी आप जितनी खाते थे पहले उतनी खाएंगे, कपड़े आप जितने पहनते थे उतने ही पहनेंगे। अब एक शर्ट के बजाय 2 शर्ट तो आप पहनने नहीं वाले। हाँ, रेंट आपका बढ़ सकता है क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपके घर का सामान बढ़ेगा, सामान बढ़ेगा तो ज्यादा स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए होगी तो मतलब आपको बड़ा घर चाहिए होगा। अब बड़ा घर चाहिए तो उसके लिए बड़ा रेंट आपको देना पड़ेगा। सो सैलरी बढ़ने पे आप अपने मनी रूल को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के प्रपोर्शन को अगर आप एक अच्छा प्रपोर्शन देके चलेंगे तो वो आपके फ्यूचर्स के अंदर आपको बेनिफिट जरूर देगा और आपकी रिटायरमेंट की लाइफ को स्मूथ चलाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और एक बात को हमेशा याद रखिए, आप पैसे कम कमाते हैं या पैसे ज्यादा कमाते हैं, हमेशा अपने एसेट्स बढ़ाइए, लायबिलिटीज अपनी कभी भी मत बढ़ाइए, क्योंकि लायबिलिटीज होती हैं जो कि इंसान को गरीब बनाती है और एसेट्स होते हैं जो कि इंसान को अमीर बनाते हैं। अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में नहीं पता है तो जल्दी मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा जहां पे कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस समझाया जाएगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।